उर्मिला सनावर के खुलासे से पूरे प्रदेश में सियासी भूचाल आया है। कुछ नेता दबी जुबान में पार्टी का बचाव करते हुए दिखाई दिए तो कुछ नेता बीजेपी के साथ उसका साथ छोड़ते दिखाई दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की चुप्पी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। शुरुआत में महेंद्र भट्ट ने बचाव करने की कोशिश तो की, लेकिन उर्मिला की पटकथनी से महेंद्र भट्ट दोबारा से उठ ना पाए। आखिर क्यों मौन है महेंद्र भट्ट, इस रिपोर्ट में देखिए। उर्मिला की पटकनी से महेंद्र भट्ट चित, दोबारा उठ न पाए महेंद्र भट्ट के मौन से नुकसान, उर्मिला छोड़ गई सवालिया निशान। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उर्मिला सनावर द्वारा किए गए एक के बाद एक खुलासे से पूरे प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी नेताओं की रातों की नींद उड़ गई और सत्ता पक्ष के लोग बेचैन हो गए। कुछ बीजेपी नेता दबी जुबान से पार्टी का साथ देते नजर आए तो कुछ ने इस संकट की घड़ी में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जो बीजेपी के बचाव के लिए इस लड़ाई में कूद तो पड़े, लेकिन उर्मिला ने उन्हें ऐसी पटकनी दी कि वो दोबारा उठ न पाए। उर्मिला सनावर ने जब सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कथित वीआईपी के नाम का खुलासा किया और गट्टू के नाम का जिक्र किया, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम लिया, जिसके बचाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सामने आए तो उर्मिला ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। हालांकि महेंद्र भट्ट इस मामले में बीजेपी नेता का बचाव करने के लिए जाति कार्ड खेलते नजर आए, लेकिन ना तो वो बीजेपी के काम आया और ना ही उससे उर्मिला को कोई फर्क पड़ा, बल्कि उर्मिला ही अगले दिन सोशल मीडिया पर आकर महेंद्र भट्ट की पोल पट्टी खोलने का काम करती नजर आई। 21 नवंबर को जब हम महेंद्र भट्ट जी के पास गए तो महेंद्र भट्ट जी से हमने कहा कि हमारे पति ने 19 तारीख को ये लिखा कि हम उनकी पत्नी नहीं है और हमारे बारे में इस तरह की उन्होंने एक पोस्ट डाली जो पूरे उत्तराखंड में वायरल हो रही है। तो महेंद्र भट्ट जी ने मुझसे क्या कहा उस समय, महेंद्र भट्ट जी ने कहा तुम इससे अलग क्यों नहीं होती हो, तुम एक तरफ अलग हो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें टिकट दे रहा हूं ज्वालापुर विधानसभा से, तुम्हें हर चीज का आश्वासन दे रहा हूं, मतलब तुम इससे अलग हो जाओ। और हमसे मेरे ख्याल से पीडीएफ भी मांगा था, शायद वो नहीं, हम दूसरे वाले इसी फोन में है वो। और फिर उसी रात उन्होंने हमसे एक पीडीएफ मांगा कि जो वो मुकदमा है वो मुकदमा दर्ज करा के हम सुरेश को किनारे लगा देंगे। आप ऐसा करो कि वो ऐसा करो, हम इसको किनारे लगा देंगे, बाकी मैं तो हूं ही ना। मतलब आप लोग किसी का माल, किसी की पत्नी, किसी की प्रेमिका सब कैच करने के लिए तैयार बैठे हैं। अति संस्कारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उर्मिला सनावर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुंह खोलते ही एक्टिव हो गई। बिना डरे वो महेंद्र भट्ट पर भी हावी होती दिखी। फिर चाहे महेंद्र भट्ट का उर्मिला सनावर से मिलना हो या फिर उनका सनावर को चुनाव लड़वाने का वादा हो, उर्मिला सनावर ने इसे भी सार्वजनिक कर महेंद्र भट्ट को ऐसी पटकनी दे दी जिससे चोट खाकर वो फिर से दोबारा उठ न पाए और फिर ऐसे मौन हुए जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि कहीं महेंद्र भट्ट के खिलाफ भी उर्मिला सनावर के पास कोई सबूत तो नहीं? क्या महेंद्र भट्ट से जुड़े कुछ राज उर्मिला जानती थी? सवाल ये भी कि बीजेपी बैकफुट पर आती रही और महेंद्र भट्ट खामोश बैठे रहे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में हैं, क्योंकि उर्मिला सनावर के खुलासे के बाद सिर्फ एक बार महेंद्र भट्ट बीजेपी और अपने नेता के बचाव में उतरते दिखे, लेकिन फिर महेंद्र भट्ट को उर्मिला सनावर ने ऐसे मुंह के बल पलट दिया कि वो फिर दोबारा उठ न पाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।